लॉकडाउन के दौरान स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए भी मंत्रालय ने आम जनता के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 5 अप्रैल को स्टेट के सभी चीफ सेक्रेटरीज और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को लिखते हुए कहा है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के द्वारा होममेड फेस और माउथ कवर्स की स्टिचिंग को फैसिलिटेट किया जाए। ये कवर्स, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया है, प्राइमरली एक्ट करते हैं एज ए एडिशनल बैरियर, एज ए हाइजीन मेथड, एंड इन जब कवर को यूज किया जाए तो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस उनको डेफिनेटली फॉलो किया जाए और ये प्राइमरली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की जनता के लिए यूजफुल रहेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये फेस कवर्स डिफरेंट हैं जो मास्क हम लोगों ने उसके बारे में जिसके बारे में हमने डिटेल्ड एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की हुई है। लास्ट 13 दिनों में अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे ने 1340 वैगन्स के द्वारा शुगर और 958 वैगन्स के द्वारा सॉल्ट और 316 वैगन्स और टैंक्स के द्वारा एडिबल ऑयल को देश के विभिन्न एरिया में ट्रांसपोर्ट भी किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के हर हिस्से के लिए फूड ग्रेन स्टॉक्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट को भी टाई अप किया जा रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में देश भर में लगभग 16.94 लाख मैट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स के द्वारा हमने उनको 605 रेक के द्वारा ट्रांसपोर्ट भी किया है। अब तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस मॉडल के तहत 13 स्टेट्स में 1.3 लाख मैट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मैट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है। साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉर्पोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मिलियन मैट्रिक टन अनाज अभी भी है। राज्यों को पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत फंड्स को यूज करने की एडवाइस दी गई थी, जिसके द्वारा वह कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स का क्रिएशन हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, पेशेंट्स ट्रीटमेंट और कोई भी कोविड संबंधित एक्टिविटी उस फंड्स के द्वारा वह ले सकते हैं। इसके तहत ऑलरेडी 1100 करोड़ राज्यों को एनएचएम के द्वारा रिलीज किया जा चुका था और आज 3000 करोड़ एडिशनली अमाउंट भी रिलीज की गई है। साथ ही जितने भी हम लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि नए वेंटिलेटर खरीदना, N95 मास्क खरीदना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हम सेंट्रल पूल में खरीद रहे हैं वह भी हमारे फंड्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स के थ्रू राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी जिलों में रेस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी आए, उसके तहत कटिंग एज लेवल से बातचीत करते हुए कल, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, सभी डीएम्स, एसपीज, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर से भी कैबिनेट सेक्रेटरी स्थायी पर बातचीत की थी। हमारा मुख्य फोकस इज ऑलवेज ऑन प्रोएक्टिव एंड टाइमली कंटेनमेंट और बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड टू मीट इन एनी इवेंचुअलिटी रहा है। अब तक टोटल 291 पीपल हैव रिकवर्ड। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस, एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। अब तक आए अगर हम टोटल केसेस को एनालिसिस करें तो जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं तो अराउंड 76% केसेस मेल्स में एंड 24% केसेस फीमेल्स में पाए गए हैं। साथ ही अगर हम एज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करें तो 47% केसेस, लेट मी जस्ट हाईलाइट, 47% केसेस आर इन पीपल with less than 40 years of age. 34% cases are between people from 40 to 60 years of age, and 19% cases are for people 60 years and above. स्टेट कंट्री में अब तक टोटल 109 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 30 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ओनली यस्टरडे। और इन डेथ्स को भी अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि 73% डेथ्स आर रिलेटेड विद मेल्स and 27% are found in females. मॉर्टेलिटी का अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखें
तो उसमें 63% डेथ्स they have been reported with people 60 years and above, that is elderly people. 30% deaths have been reported between people from 40 to 60 years, and 7% deaths have been reported from people below 40 years. अगर हम इस डेथ को कोमॉर्बिडिटी की बेसिस पर भी एनालाइज करें तो इसमें देखा गया है कि अराउंड 86% डेथ्स आर with people having comorbidities like diabetes, chronic kidney disease, hypertension और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैं इस कंटेक्स्ट में आप सबसे फिर यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि while we see कि 19% people are positive among elderly people as per the present available data, but 63% deaths are reported amongst elderly, which highlights to us, which brings to our knowledge कि there is a higher risk associated if elderly people get COVID positive. सिमिलरली अगर आप फिर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि while 37% deaths are also found for people below 60 years, but 86% deaths are happening with people who are having comorbidities, which implies that young people with comorbidities are also at risk. So our request to you would kindly be that let us ensure that our elders remain protected, and to that extent every youth also needs to be careful that they maintain sufficient social distance so as to not to pass infection to anyone in the family, particularly elderly. And in effect, what we would like to urge and request is that social distancing and lockdowns and all the do's and don'ts have to be followed by everyone in the family. It is always about our efforts to protect ourselves, our efforts to protect our loved ones, and our efforts to ensure that society at large remains safe. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसके तहत कल देश में करोड़ों भारतीयों ने रात 9 बजे अपने घरों की लाइट्स बंद की और कोविड वॉरियर्स के सम्मान में कलेक्टिव रिजॉल्व और सॉलिडारिटी के साथ दिया, मोमबत्ती, टॉर्च और फ्लैश लाइट को जलाकर उनका आह्वान, उनका अभिनंदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में आज इस बात पर भी जोर दिया है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल है और आज देश में हम सब की जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। वी अगेन अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता प्लीज। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारें पूरी सक्रियता से लॉकडाउन को एनफोर्स कर रही हैं। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसको निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा आप सबको पता है, मेडिकल ऑक्सीजन कोविड-19 के मद्देनज़र एक बहुत ही क्रिटिकल आइटम है। इसका पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में आपूर्ति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये नेशनल और WHO दोनों की लिस्ट में एसेंशियल आइटम घोषित है। इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पूरा सप्लाई चेन लॉकडाउन मेजर्स से एग्जेम्प्ट है। इस चीज़ को रीइटरेट करने के लिए आज होम सेक्रेटरी ने फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन का महत्व बताया है और इसका पूरा सप्लाई चेन सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी उनको दिशा निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि इसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करते वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज़ की नोटिस में लाएं और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इंश्योर करें। In addition to what my colleague has said, मैं तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में भी आपको अपडेट करना चाहूँगी कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज़्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। इसके अलावा हरियाणा के 5 गांव जहां पे ये फॉरेन नेशनल टीजे वर्कर्स रहे थे उनको भी सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी तक जो 2,000
83 फॉरेन टीजे वर्कर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से 1750 को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आशा है इन सब मेजर्स के साथ हम लॉकडाउन को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकेंगे और कोविड की चेन को तोड़ सकेंगे। अच्छा, so we have through a massive effort we have quarantined over 25,500 local TJ workers as well as people who have come in contact with them. They have been quarantined, as I mentioned. Apart from this, 5 villages in Haryana where some of these people had stayed, those have been also sealed and quarantined. धन्यवाद। ऑनलाइन क्वेश्चन आईसीएमआर के लिए। आईसीएमआर will get 7 lakh rapid antibody testing kits by 8th April, that is day after. This will help in conducting COVID-19 tests in hotspot areas where large number of cases are being seen. Delivery will be in phases. It is expected that ICMR will get 5 lakh kits in the first phase. Do you confirm this? Is it a truth? 5 लाख किट्स का ऑर्डर किया है, 8 लाख का नहीं। ये जो ऑर्डर करते वक्त वो कंपनी के पास भी उतना माल रहना चाहिए लोगों को देने को, इसलिए 5 लाख का हुआ था। उसमें के 2.5 लाख जो किट्स हैं वो 8 या 9 तारीख को डिलीवर होंगे, ऐसा कंपनी का प्रॉमिस है। ये 8 लाख की फिगर कहाँ से आई मुझे मालूम नहीं। 104। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज से। मेरा सवाल ये है सर कि जो राजस्थान में भीलवाड़ा का मैं जिस तरह से किया गया, वहाँ पर ज़्यादा मामले आ रहे थे, तो जिस तरह से पूरे जिले को सील करके और स्थिति से निपटा गया, क्या ये फार्मूला सक्सेस हो रहा है और देश में और जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उनमें लागू किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने लगभग ऐसे हॉटस्पॉट देश में आ चुके हैं जहाँ मेजर मामले आ रहे हैं, और चूंकि बीते 24 घंटे में 32 मौतें हुई हैं, तो क्या हम तेजी से मामले अभी भी बढ़ रहे हैं? देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर केसेस आ रहे हैं तो थोड़ा बढ़ेंगे और उसको हम मैनेज करेंगे, और इसीलिए प्रोएक्टिव एक्शन के रूप में ही हमने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, वाइल अदर कंटेनमेंट मेजर्स आर आल्सो बीइंग अटेंडेड टू। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भीलवाड़ा में जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी की गई है, दीज आर द कंटेनमेंट एक्शन प्लान, जो हमने स्टेट्स के हर सेक्रेटरी हेल्थ को, हर सीनियर ऑफिशियल्स को, और साथ ही जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हर डीएम और एसएसपीज को भी ऑनलाइन लेकर सबको ओरिएंट किया गया है, और हमारे उसी एक्शन प्लान के तहत ही हर स्टेट उस पर एक्शन ले रही हैं। विद रेस्पेक्ट टू कहाँ पर हॉटस्पॉट्स डेवलप होते हैं, तो देखिए इसके बारे में आपको समझना चाहिए, जहाँ भी हमारे एक पर्टिकुलर लार्जर नंबर ऑफ केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाएंगे तो हमारे एक्शन प्लान 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है कि लिमिटेड केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में पाए गए तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करते हैं। जब हमारे वो केसेस एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि मतलब कुछ ज़्यादा केसेस पर्टिकुलर एरिया में रिपोर्ट हो जाते हैं, तो वी कैन ट्रीट इट एज ए स्मॉल आउटब्रेक, और उसी हिसाब से जो कंटेनमेंट एक्शन उस एरिया में बढ़ जाता है। इन दोनों डिटेल्ड एक्शन प्लान को हर डिस्ट्रिक्ट को समझाया जा चुका है, और इसी के तहत ही हमने हर डिस्ट्रिक्ट को एक और रिक्वेस्ट की है कि कोविड फोकस्ड एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आज केसेस हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में केसेस नहीं भी हैं, ताकि एक एडवांस प्रिपरेटरी एक्शन के रूप में हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट तैयार रहे। 41। मेरा एक एडिशनल सवाल इसी से है कि जहां हॉटस्पॉट्स हैं, क्या वहां पर रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है, और क्या इससे इतर भी रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है, और डेथ का रेशियो क्या है अभी? किस हिसाब से आप आकलन कर रहे हैं कि कहां पर कौन से स्टेट में डेथ ज़्यादा हैं, इस बारे में? देखिए, ये किस स्टेट्स में डेथ और केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, जैसे आपकी नॉलेज में वो इंटरनेट वेबसाइट पे हमने आप सबकी गाइडेंस के लिए, सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया है, और विद रेस्पेक्ट टू कि जहाँ पर हमारे केसेस आ रहे हैं उस पर हमारा बड़ा फोकस्ड अटेंशन हमारे एक्शन प्लान के तहत ही होता है। तो उस एक्शन प्लान के तहत ही हम मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पर उनमें एक्शन लिया जाए, और उस एक्शन के तहत कैसे कंटेनमेंट जोन बनेगी, कैसे बफर जोन बनेगी, उस पर हम एक्शन लेते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है। In an interview, AIIMS director, who is also a member of the task force, purportedly said that many pockets in India are having community transmission. Would Ministry of Health and Family Welfare like to clarify, or do we take that his statement is true? So, sir, what AIIMS director has said is not in variance with what we have been explaining to you.
हम लोगों ने आप लोगों से जैसे इससे पहले ही बताया और इससे पहले क्वेश्चन के जवाब में मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर लिमिटेड केसेस आते हैं तो एक क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के तहत हम जाते हैं, और अगर ज़्यादा केसेस आते हैं तो हम उस पर एक आउटब्रेक की स्थिति में एडवांस और एक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए उस पर काम करते हैं। एम्स डायरेक्टर साहब ने जो कहा है वो उससे लिंक्ड है। जैसे आप हमारे से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, और हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम आपको खुद आके बताएंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि देश अलर्ट हो जाए। लेकिन जो उन्होंने बताया है कि अगर उनका जो वर्डिंग्स हैं लोकलाइज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाई कि उस पर्टिकुलर एरिया में केसेस ज्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हम आज स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में हैं। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? कि हमारा जो एक्शन है हम स्टेज 3 पर शिफ्ट ना हो, हम स्टेज 3 पर ना पहुंचे और उससे लिंक्ड हमें एक्शन लेने हैं, उसके लिए हम एफर्ट करें। इतने बड़े देश में अगर किसी पर्टिकुलर पॉकेट में ज्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उसको कंटेनमेंट की हमारी क्लियरली डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं और उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। प्रशांत सर, 2 सवाल है सर। एक आपसे है, एक आज खबर आई है कि 80% केसेस जो हैं पॉजिटिव केसेस वो देश के 62 जिलों में है। उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएं, कौन से जिले हैं, किन राज्यों में कम से कम है। दूसरा सर आपसे है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर अमेरिका सहित कई देशों से उसकी डिमांड आ रही है सर, तो क्या कोई आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में, और क्या इसका आप लोग रेकमेंड कर रहे हैं क्या इस दवा को इस बीमारी के लिए? सो सर, लेट मी रिस्पॉन्ड टू योर फर्स्ट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू कहां पर जो सो कॉल्ड हमारे आइदर यू कैन यूज द वर्ड हॉटस्पॉट और यू कैन यूज द वर्ड विच आर फोकस एरियाज। तो हम लोग आप लोगों को भी डेटा जो प्रोवाइड करते हैं उसमें हम कई बार बताते हैं आपको किस जिले में कितने केसेस पाए गए, और उसके तहत जिन जिलों में ज्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उन पर हमारा इंटरवेंशन और फोकस उतना ही बढ़ जाता है जिसको शायद आप हॉटस्पॉट की टर्मिनोलॉजी में यूज करना चाह रहे हैं। और उसके तहत ही ये नंबर कांस्टेंट नहीं है। जैसे आपकी नॉलेज में है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आज केसेस ज्यादा आए, उसके बाद क्या होता है कि हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत वहां पर, जैसे अभी हमारी एक मित्र ने भीलवाड़ा की एग्जांपल दी, तो उस केस में वहां पर जब हम कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी करते हैं तो वहां पर केसेस कम हो जाते हैं, तो दैट डज नॉट रिमेन आवर हॉटस्पॉट। और इसी तरीके से अगर किसी और कारणवश से किसी और जिले में किसी और टाउन में एडिशनल केसेस आते हैं, दैट टर्न्स इनटू ए हॉटस्पॉट फॉर अस। And for all these districts, which number is not actually constant, with the number you are quoting is not correct, हमारे हिसाब से जैसे मैंने आपको कई बार पहले बताया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि हमारे लिए तो एक भी केस हॉटस्पॉट है, केवल हमारा इंटेंसिटी ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ केसेस इन ए पर्टिकुलर एरिया वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नंबर कांस्टेंट नहीं है, ये नंबर आप सबकी नॉलेज में भी है, और इस नंबर के तहत जहां भी हमारे केसेस आते हैं आवर फोकस इज ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। Yes, doctor. Wait, part 2. He's answering part 2. Just wait. Yeah. वही आंसर कर रहे हैं. Just wait. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का फिर एक बार दोहराता हूं, ये हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो हाउस होल्ड जो लैब कंफर्म केस के कॉन्टैक्ट्स को देने का शुरू किया है। इसको टाइम लगता है। ये अगर आपने प्रोफिलैक्टिक करके दे रहे हैं तो इसका मायना क्या है कि मैंने वो गोली लेने की वजह से मुझे बीमारी लगने का डर ये कम होगा क्या? तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ये थोड़ा रहना चाहिए। अगर मैं जितना छोटा रखूं तो उसमें मुझे दिखाई नहीं देगा डिफरेंस क्या है करके, तो ये तो चालू है। अब रहा सवाल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए हम ट्रीटमेंट वाला रोल देख रहे हैं क्या? वो जो स्टडी है वो सिर्फ 30 पेशेंट की है। 30 पेशेंट के स्टडी के ऊपर हम उसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकेंगे क्या, ये सवालिया निशान रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे मैंने करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे मैं नहीं करूंगा। शायद मैं दूसरे कैंप में कहूं, मुझे नहीं लगता है कि इतना एडिक्वेट एक्सपीरियंस है अभी कि जिसके ऊपर से मैं उसको ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। So let me add on to that. See, let us understand. There is a limited evidence with respect to efficacy of hydroxychloroquine. However, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं, even though there is a limited evidence, so as to ensure that at least a limited evidence is there, we have allowed it as a prophylaxis. There is not sufficient evidence to take it at a community level.
एंड दैट इज़ वाई वी हैव वेरी क्लियरली, जब हमने इसकी एडवाइजरी भी जारी की थी तब मैंने आप सबको फिर बताया था कि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बिकॉज वी हैव अलाउड इट बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस इन सम लोकेशंस, बिकॉज उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कम्युनिटी में एक परसेप्शन गलत क्रिएट हो कि ये कोई भी ले सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, तो टेक्निकल गाइडेंस को हम फॉलो करें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.